व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास या बकवास पर आपका स्वागत है दोस्तों। इस हफ्ते के एपिसोड पर हु बेटर देन द इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान, जिन्होंने हमारे इस व्हाट्सएप के पॉडकास्ट को एक मोटो दे दिया, एक मिशन स्टेटमेंट दे दिया हो। अर्ज किया है विराट कोहली ने कि बचपन से जो अखबार पढ़ा है वो भी फेक न्यूज छापने लगे हैं अब। ऑफ कोर्स ये हंसी जो गूंज रही है हमारे पॉडकास्ट पर सचिन कलबाग की है। माय नेम इज रोहिणी एंड मेरे साथ है सचिन कलबाग, एक्स न्यूज मैन, नाउ पॉलिसी मैन, एक्स रेडियो जॉकी, करंट रेडियो जॉकी, होपफुली विल ऑलवेज बी रेडियो जॉकी। लेकिन हम मिलते हैं हर हफ्ते टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ द न्यूज दैट आप और मैं देखते हैं, शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, एंड वी थिंक इट्स ट्रू बिकॉज यू नो व्हाट, अखबार ने छाप दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, जो विराट कोहली ने कहा। This is a story. The first story is about Virat Kohli and Anushka buying a house in अलीबाग। तो मुंबई की मैं हूँ, आप भी हैं सचिन। अलीबाग तो आप जानते हैं, पैंडेमिक में कई सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे डाले और अलीबाग में अपना एक हॉलिडे होम ले लिया। And one of those people happened to be Virat Kohli, two of those people, and Anushka Sharma as well. Let's get into some fun details. Apparently 8 एकड़ की प्रॉपर्टी है जो जिराड़ में है, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट इट विल बी एटलीस्ट अ कपल ऑफ करोर्स। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये 6 करोड़ का जो घर है, इस पर 36 लाख का स्टैम्प ड्यूटी दिया है विराट कोहली ने। 2000 स्क्वायर फुट का है अलीबाग में। आई डोंट नो विच ब्रोकर दिस स्पोक टू। एंड द पॉइंट इज दैट ये बहुत पर्सनल डिटेल्स हैं, ऑफ एनीवन्स लाइफ। नाउ बिकॉज दिस इज गॉन ऑनलाइन एंड इट गॉट पिक्ड अप बाय अ न्यूज़पेपर, विराट कोहली इज वेरी अपसेट और उन्होंने कहा है कि why is this being discussed in the first place? There's also another piece of news that says that 11 करोड़ उन्होंने कमाए हैं सिर्फ प्रमोशनल पोस्ट करके इंस्टाग्राम पर, कि सोशल मीडिया में मैं इतना कमाता हूँ, ये इंडोर्समेंट्स करके मैं इतना कमाता हूँ, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया पिकिंग अप। सो सचिन, two questions for you. एक, divulging personal details of public figures, that's one, and the second one is why are newspapers छापोगे क्या? What's the code, that's the question. दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि क्या आप एक पब्लिक फिगर के पर्सनल डिटेल्स छाप सकते हैं, नहीं। देखिए, जब तक ये डिटेल्स जो है पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि आजकल जितने भी रजिस्ट्रेशंस होते हैं प्रॉपर्टीज के, वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, कैसे ना कैसे तो आ ही जाते हैं। तो ये जो पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है, अगर कोई अखबार छापे तो उसमें दो तीन चीजें आपको एक याद रखनी होगी। एक, कि आपने जिस व्यक्ति के पर्सनल डिटेल्स छापे हैं, क्या उस व्यक्ति को पता है कि आप वो पर्सनल डिटेल्स छाप रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपके पर्सनल डिटेल्स छापूं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरी ये ड्यूटी है एज अ जर्नलिस्ट टू कॉल यू अप एंड इन्फॉर्म यू कि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है आपके बारे में, क्या ये सच है या नहीं। और आपको एक मौका देना चाहिए कि आप इसको डिनाई करें या फिर कंफर्म करें कि ये सच है या नहीं। ये एक बेसिक रूल है पत्रकारिता का। इसमें कोई मतलब, ये जब से पत्रकारिता शुरू हुई है तब से ये रूल चल रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या मैं आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं छाप सकता हूँ। मेरा एक रूल था, जब देखिए मैंने करीबन 28-29 साल गुजारे हैं न्यूज रूम में। मेरा एक रूल था कि मेरे जितने भी सहयोगी थे रिपोर्टिंग टीम में, उनको, और या फोटोग्राफी टीम में, उनको मैं हमेशा कहता था कि अगर आप ट्विटर का कंटेंट भी ले लें, कोट करें, या फिर उनको बोलें कि ये ट्विटर में आपने, उनको पूछ के बोलें, उनको पूछ के हम छापेंगे कि क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, ये उनके ट्विटर हैंडल पर, यानी कि सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने जो बनाई थी वो पब्लिक डोमेन में जरूर है, लेकिन क्या आप एक और पब्लिक डोमेन में जो आपका अखबार है, क्या आपने परमिशन ली है या नहीं। तो ये एक बहुत ही एक अंग्रेजी में हम कहते हैं फंडामेंटल पिलर ऑफ जर्नलिज्म, ये हमें याद रखना होगा। दूसरी बात यह है कि जो डिटेल्स हमें पता है, क्या उसको हम क्रॉस चेक और कंफर्म किए हैं या नहीं किए। देखिए, अलीबाग में अगर आप घर खरीद रहे हैं 8 एकड़ का, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से करोड़ों में इसका खर्चा हो सकता है अगर आप खरीदने जाए। क्योंकि अलीबाग, करजत जो
बहुत सारे मुंबईकरों ने एक सेकंड होम बना के रखा है वहां पे। तो ये जो प्रॉपर्टी प्राइसेस, जब डिमांड बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ता है, तो जब जब डिमांड बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो सेलर है वो कहता है कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने होंगे, तो कमा सकता हूँ, तो मैं क्यों ना ज्यादा पैसे कमाऊं। तो ये दूसरी चीज है कि क्या आपने विराट कोहली से या फिर कोई ऑफिशियल सोर्स से ये कंफर्म किया है या नहीं कि इतनी बड़ी जमीन जो है वो बेची गई है, और बेची गई है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी कितना लगाया है, कितने पैसों में ये बेची गई है, वगैरह वगैरह। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि ये जो वायरल न्यूज चल रही थी वो उसमें ये भी कहा गया था कि विराट कोहली वहां पर एक क्रिकेट पिच बना रहे हैं। तो क्या क्रिकेट पिच बनाने के लिए उनके पास परमिशन है, नहीं है, वहां पे जो वेजिटेशन है उसको तोड़ने का परमिशन है, नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं वो गॉसिप के हिसाब से आप और मैं बात कर सकते हैं अगर हम चाय पे बैठे किसी कॉफी शॉप में, हाँ, या फिर कॉफी पे बैठे। लेकिन अगर आप एक अखबार हैं तो आपको ये सारी चीजें कंफर्म करनी होगी। एक दूसरी, आपको विराट कोहली या जो भी सेलिब्रिटी है उनसे बात करनी होगी कि हम लोग ये छाप रहे हैं कि आप ये कंफर्म कर सकते हैं या नहीं, वगैरह। ये दूसरी बात। तीसरी बात, क्या उस रिपोर्टर ने खुद जाके वहां पे देखा कि ये लैंड है या नहीं, क्योंकि अलीबाग एक बड़ा शहर है, कोस्टल एरिया में है, महाराष्ट्र के वेस्टर्न को वेस्ट कोस्ट में। वहां पे इतनी बड़ी जमीन है, क्या आप वहां पे जाके कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने खरीदी है? क्योंकि देखिए, विराट कोहली कोई कॉमन पर्सन तो नहीं है ना। तो वो हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। उनकी पार्टनर जो है वन ऑफ इंडिया टॉप एक्टर्स और एन अवार्ड विनिंग एक्टर, क्लियरली शी ऑल्सो अर्न्स इन मिलियंस। विराट कोहली ऑल्सो अर्न्स इन मिलियंस। तो उनके पास पैसे हैं, तो वी डोंट ग्रज दैट। what what I'm worried about is the fact that these three fundamental things were not adhered to. So if I'm looking at creating my credibility and maintaining my credibility as a news person, तो ये तीन चीजें तो मुझे करनी ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई हम पीछे नहीं जा सकते, ये तीन चीजें हमें करनी ही है। तो जब विराट कोहली ने कहा कि देखिए, हम बचपन से जो अखबार पढ़ते आ रहे हैं उसी ने फेक न्यूज छापा है, तो ये जो एक एक तरह से इंसल्ट हुआ ना कि एक जो ब्रांड है उसके ऊपर एक लांछन आ गया कि हमारे जो एक क्रिकेटिंग ग्रेट हैं वो कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज छाप रहे हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हम वो, अगर वो तीन चीजें हमने की होती तो शायद ये नहीं होता। तो ये बात है। देखिए, हम पत्रकारिता के बारे में घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में ये तीन चीजें होनी थी जो नहीं हुई, और शायद उसी की वजह से विराट कोहली को गुस्सा है और उन्होंने ये बयान दे दिया कि यू नो चलिए चलिए, यू विराट कोहली तो शादीशुदा हैं और उनके हाँ। शादी के बारे में तो रूमर्स नहीं है। Our next story is going to talk about another famous person, okay, who apparently got married last week. And this is so crazy because मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, जैसे कि दुनिया में कई सारे फैंस हैं। पाकिस्तान के सिंगर हैं अली सेठी, एंड उनका एक वर्ल्ड वाइड हिट पसूरी that released last year is on everyone's playlist. And yeah, I mean, we were crushing on Ali Sethi hard because Ali Sethi, nobody wears a fitted kurta like Ali Sethi, right? अब उनके जो चाहे वो गजलें गा रहे हों, एक नए अंदाज में पेश कर रहे हों, there's something about that love for the language of Urdu, right? And this is probably the reason why he's also a good looking man. There are a lot of women have been crushing on him. अब क्रश करने वाली औरतों के दिल क्रश हो गए पिछले हफ्ते जब एक न्यूज आई कि यार, Ali Sethi ties the knot with Salman tour. And there were two things here. एक तो अली सेठी की शादी हो गई. I mean, if you're somebody who follows Bollywood, तो आपको शायद पता होगा कि जब एक एक्टर या एक्ट्रेस की शादी होती है, like I felt that way when Shahid Kapoor got married. I know, don't judge me. But I remember राजेश खन्ना की जब शादी हुई थी, yeah, Shahid हाँ। Kapoor, strange, right? Really weird. But anyway, but I remember when I don't remember because I wasn't born, but when Rajesh Khanna got married, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि we all went crazy. We were like, ये शादी कैसे कर सकते हैं ये? So there are these extreme reactions that regular people hold with film stars and like pop stars and superstars. लेकिन ये तो डबल वैमी हो गया.
because not just did they talk about him getting married, it was also a same-sex marriage, which I found extremely fun because I was like, wow, I didn't know Ali Sethi was gay. And I said, if he's gay, this is even better because, you know, same-sex love and love is love. And here I am, I'm a proud ally. तो मैंने वो शेयर कर दिया. To be very honest, मैं आज admit कर रही हूँ कि मैं ये fake news के जाल में फंस गई, लेकिन ये जाल नहीं था. It was a leading news publication that carried this news. All right. And when they carried it, आप दो बार नहीं सोचते हो. आपने अपने allyship में और अपने support में ये post कर दिया, purple heart लगा दिया और मैंने कहा, wow, love is love. So while the world is dealing with Ali Sethi being gay, Ali Sethi being married, Ali Sethi marrying a man, there's so much going on. The next day, Ali Sethi says कि ये rumor है. All right. And when he says that ये जो न्यूयॉर्क बेस्ड पेंटर है सलमान टूर, उन्होंने ये कहा कि दोस्तों ये रूमर है कि मैं शादी कर चुका हूं एक इंटीमेट सेरेमनी इन न्यूयॉर्क में. He said this, I am not married. I don't know who started the rumor, but maybe they should help me market my new release, Pania. And then he also released, and then he also put a link to his new song. So what's interesting is Ali Sethi has only denied the rumors of him being married. I'm very happy he's not denied the rumors of him being gay because, you know, love is love and all that. But oh my God, एक आदमी शादी करवा दी यार. मतलब हमने, this is exactly what we're talking about in today's episode, that leading news publications are in the race to be relevant. You know, ultimately मैं उनको blame नहीं करती. It is something that's going to make people at least click on the link, right? And the minute you click on the link, आज आपके डाउनलोड्स में गिना जाता है. अर्लियर इट वुड बी कि न्यूज स्टैंड पर से अगर आप फ्रंट पेज पर जो छापते हैं, अगर अली सिटी की फोटो होती और सलमान टूर का फोटो होता और दोनों शादीशुदा होते, चांसेस आर यू वुड हैव पिक्ड अप दैट न्यूज़पेपर. सो दिस इज द रेस टू बी रेलेवेंट. हाउ डज वन चेक? बिकॉज वी डोंट हैव अली सेठीज नंबर. क्या करते रिपोर्टर इस सिचुएशन में, मुझे बताइए. देखिए, रिपोर्टर का काम ही यही है ना कि आप पता करें कि ये सच है या नहीं. अगर आप ये एक फंडामेंटल चीज जो है वो आप कंफर्म नहीं कर सकते, तो आप कैसे रिपोर्टर हैं? अगर आप सोशल मीडिया रूमर्स को बिलीव करके आप अपने अखबार की जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता है, उसको आप ठेस पहुंचा रहे हैं. देखिए, अल्टीमेटली आप और मैं, हमारा जो पब्लिक डोमेन में जो नाम है, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम पब्लिकली अवेलेबल हैं लोगों को, कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं और इंफॉर्मेशन हम चेक करके देते हैं. हमारा पूरा जो करियर है वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर बसा हुआ है. अगर हमारी क्रेडिबिलिटी धस गई तो हम नहीं रहे. आप एज अ रेडियो जॉकी, मैं एज अ पत्रकार, ठीक है. तो ये चीज जो है वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए. अगर आप पत्रकार हैं, जब तक आप मरे नहीं, और उसके बाद भी अगर आपके नाम पर, क्रेडिबिलिटी के नाम पर आपके ऊपर कोई लांछन आ जाए, तो आप कैसे जी सकते? तो ये, आई थिंक, सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक द सेम thing applies what we did with Virat Kohli. Is all you have to do is just pick up the phone and tell that person that here is what I have heard about you. Is this true? मैंने आप ही के शो में और इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एपिसोड पे मेरे और देवानंद साहब के एक स्टोरी बताई थी आपको. देवानंद साहब का हमेशा रूमर चल रहे थे कि देव साहब नहीं रहे वगैरह वगैरह. तो मेरे जो संपादक थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप देवानंद जी के स्टूडियो में फोन कीजिए और पता कीजिए कि वो जिंदा है या नहीं. तो ये 1995 की बात है. तो तो मैंने फोन किया, और देव साहब देखिए इतने हम्बल हैं कि उनके पास कोई रिसेप्शनिस्ट भी नहीं थी या था, और वो खुद ही फोन उठाते अपने स्टूडियो पर. तो मैंने फोन किया और देव साहब ने खुद उठाया और उन्होंने कहा, हेलो, दिस इज देवानंद, हाउ कैन आई हेल्प यू. तो मैंने कहा, देव साहब, ऐसा रूमर चल रहा है बंबई में कि आप नहीं रहे. तो वो कह रहे कि तो मैं कौन बात कर रहा हूँ, और सो ही इज टेलिंग मी दैट ही इज हिमसेल्फ वॉशिंग द रूमर.
But the idea of telling the story every time, I know I tell my students, मैं 2-3 कॉलेजेस में सिखाता हूँ, तो हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आप किसी के ऊपर भरोसा रखने, ट्रस्ट बट वेरीफाई, आप भरोसा रखिए लेकिन वेरीफाई कीजिए। अगर मैंने उस दिन देव साहब को फोन नहीं किया होता तो मेरे नाम से एक रिपोर्ट जाता अखबार में कि देव साहब नहीं रहे। क्या कैन यू इमेजिन माय करियर वुड हैव एंडेड ऑन द इन द ईयर दैट इट स्टार्टेड। सो दिस इज व्हाट वी कम बैक टू कि अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो वेरीफाई कीजिए। देखिए अगर आप पत्रकार हैं तो आपको अभी देखिए 95-96 में सिर्फ एक टेलीफोन था। आप यहाँ पे आपके पास सोशल मीडिया एक्सेस है, आपके पास ईमेल एक्सेस है, आपके पास फोन नंबर्स हैं, आपके पास स्टूडियो के नंबर्स हैं, आपके पास हजारों ऐसे एक्सेस पॉइंट्स हैं कि अली सेठी से बात करें। और अली सेठी ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे रैंडमली फोन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ये डिनाई नहीं करूँ, कंफर्म नहीं करूँ। वो जरूर करेंगे। तो ये बात आई थिंक should rest, the fault should rest with the reporter that he or she did not make that phone call and confirm with Ali Sethi that whether he is married or not. अगर ये फोन कॉल करते तो ये शायद अखबार में छपता नहीं, और छपता नहीं तो ऑब्वियसली ये रूमर वॉशिंग अली सेठी नहीं करते। I love Ali Sethi for using it as a promotional. Obviously, this rumor doesn't come from him, lekin he used it eventually to promote his new song, which I think is pretty cool. Also, I'm here for Ali Sethi's same-sex marriage whenever it happens. Like, I think it's now I understand why he's a man with such good taste. मतलब straight लड़कों की ऐसे taste हो ही नहीं सकती. I just want to say, unless you're Ranveer Singh. But anyway, moving on to our next story. I must say that yesterday I played a little bit of a reporter because कहीं ना कहीं this WhatsApp University which Akasia Bakwas ka podcast has forced me also to ask questions, and I realized that the cred that I have built as a radio presenter, nobody will keep facts from me because वो जानते हैं कि हमारा influence क्या है. वो जानते हैं कि if I'm asking for certain details, वो मुझे बड़ी आसानी से details देंगे. And it was the question of, and our third story today is, of course, talking about the Oscars. मैं जानती हूँ कि February में Oscars आया और गया, and it was a great year for India. We won, of course, Elephant Whisperers की वजह से best documentary short, and which I think was amazing. Gunit Monga, Kartiki Gonzalez, ये दो औरतें, okay, they were telling stories of our own country, about our own, south of India, and जहाँ पर उन्होंने कहानी explore की थी दो caretakers की जो हाथियों की देखभाल करते हैं, Bowman and Belly. अब बोमन बेली की कहानी एलिफेंट विस्परर्स पर आप देख सकते हैं, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स इवन राइट नाउ. अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, प्राउड मोमेंट फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग फॉर इंडिया एक्चुअली. जहां पर एक्चुअली हमारे देश में यूजुअली वी आर टॉक्ड अबाउट एज अ नेशन ऑफ सॉन्ग एंड डांस, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली वन एन अवार्ड फॉर अ नॉन सॉन्ग डांस नॉन मेन स्ट्रीम फिल्म. अब आपको तो पता ही है कि जब ऑस्कर जीतता है कोई भी तो उसके देश में किस किस्म का स्वागत होता है. And I think that whether it's Bowman and Belly who became stars, they came down to Mumbai, they spoke to us, we interviewed them as the media and the press. Guneet Monga, who's always been a forerunner when it comes to telling these crazy, amazing stories. Unke saath bhi, touch wood, man, she deserves every good thing that comes away. She works really hard. And Kartiki, the filmmaker, ultimately the director, जिनके लिए भी एक बहुत बड़ी victory थी, but it also represented a lot of things for India. For me, the greatest thing about this victory is that you used to call India a land of these elephants, right? And here these elephants have, danced away with an Oscar, which I think was beautiful. Lekin as all things that are good, must come to an end. Was a couple of days ago जहां से ये न्यूज बाहर आने लगी और हम सबको बहुत दुख हुआ जब हमें ये पता चला कि बोमन एंड बेली यानी कि जो केयर टेकर्स हैं इन एलिफेंट्स के, अपेरेंटली उन्होंने कार्तिकी गोंजाल्वेस, दैट इज द डायरेक्टर, उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे हैं, ये कहते हुए कि आपकी फिल्म ने अगर इतने पैसे बनाए हैं और क्योंकि ये हमारी कहानी है. एंड दिस इज अ एज ओल्ड डिबेट. स्लमडॉग मिलियनेयर में भी ऐसे ही हुआ था, मुझे याद है, व्हेन वी वन द ऑस्कर. इट ऑफन हैपेंस टू कंट्रीज लाइक इंडिया जहां पर आप कहानियां तो बताते हो एक ऐसे क्लास की जो आपसे कम तबके के हो, जहां पर आप ये बात कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द स्टोरी, जहां पर आप किसी और के दुख को कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे तरीके से पैकेज करके प्रेजेंट कर रहे हो. However, okay, because they've asked for this money, there have been lots of reports, again, mainstream media,
again, leading publications carrying these reports saying that उन्होंने तो पैसे मांगे हैं, अभी क्या करना है. So then I reached out to Guneet because I had that resource, and मैंने उनसे कहा कि Guneet, first of all I'm very sorry अगर ऐसे हुआ है, because इस होता क्या है कि इस इतनी खूबसूरत फेरी टेल स्टोरी पर कहीं ना कहीं एक आँच आ जाती है, right? The ending cannot be so sour, ultimately. And even though they might be well in their right to ask for this money for whatever reason, I just feel that when things come out like this, I just feel that this story ultimately will lead to this memory. Anyway, गुनीत से बातें हुई, and ultimately I said मुझे जानना है कि what is the official statement. And I'm happy to say that I reached out to Netflix, and this is an official statement जो Netflix हमें दे रहा है. एक बहुत ही खूबसूरत statement है. If you give me a minute, I'd love to read it. The goal in creating बिल्कुल. Elephant Whisperers has always been to highlight elephant conservation. तो ये elephant conservation की कहानी है, और ये इस फिल्म का गोल है. Tremendous efforts of the Forest Department and its mahouts, यानी कि the caretakers, Bowman and Belly. जब से ये फिल्म लॉन्च हुई है, डॉक्यूमेंट्री ने अवेयरनेस जो है इसके बारे में बढ़ा दी है, एंड इट इज एक्चुअली हैड अ रियल इम्पैक्ट ऑन द mahouts एंड द कवाड़ी कम्युनिटी. अब हमारे जो MK स्टालिन साहब हैं, हु इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु, has also made donations towards assisting the 91 mahouts and the kawadis who look after the state's elephants, constructing eco-friendly houses for the caretakers and developing an elephant camp in the Annamalai Tiger Reserve, जहां पर ये डॉक्यूमेंट्री शूट की गई. अब इतना जब सेलिब्रेट किया गया हो, हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे that all claims that have been made are untrue. We have a deep respect for all of the contributors of this story and remain driven by the desire to create positive change. Sad, but untrue. Not sad, but true. So I think that's all it takes, right? Like, you need to take this step. If I was a reporter and I was writing this story, instead of saying कि उन्होंने ये मांगा है, कहीं ना कहीं दूसरे साइड को भी रीच आउट करना. और यूजुअली हम ये करते नहीं, रेडियो पर हमारा ये जिम्मा नहीं है. We literally look at what people are talking about and we try and give a perspective अपनी तरफ से on it. But ये एक extra step करना, I thought, I just put myself in your shoes yesterday, Sachin, and I said, would this have been an interesting, headline? No. Sad, but true. और आपने जो किया वही चीज अगर वो पिछले 2 स्टोरीज में रिपोर्टर्स करते तो शायद जो एक एम्बैरेसमेंट वो शायद होता ही नहीं. देखिए, अगर आपने बिना कंफर्मेशन लिए आज इस रिकॉर्डिंग में अगर हमने उसके बारे में बात की होती तो ये कहानी कुछ अलग ही हो जाती है ना. बिल्कुल. तो ये बिल्कुल सही बात की आपने कि आपने ट्रस्ट किया लेकिन वेरीफाई किया कि ये सही है या नहीं. ये मैं डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, हम पूछना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे कि ये क्या बात सच है. देखिए, whether see there's an ethical line, there's a moral line that producers and filmmakers will have to be aware of when it comes to things like these. देखिए, क्योंकि अगर आप एक स्लमडॉग मिलियनेयर हो या फिर एलिफेंट विस्परर्स हो, एक बार आपको सक्सेस मिल जाए तो उसके बाद क्या आपके जो सक्सेस में आप पैसे कमा रहे हैं, जितना भी आपको फेम मिल रहा है वो आप पूरा डिजर्व करते हैं, लेकिन आपके साथ में जितने लोगों ने काम किया, क्या आप उनको भी सहयोगी बनाकर उनको भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं, वो आपका निजी मामला है. ये क्योंकि देखिए, जब प्रोडक्शन हुआ था तो प्रोड्यूसर ने पैसे डाले थे, फिल्म मेकर ने स्क्रिप्ट लिखी होगी या फिर वो डायरेक्शन किया होगा. जो सब्जेक्ट मैटर है, क्या उन्होंने फिल्म बनाने से पहले क्या पैसे मांगे थे, ये ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस need to be answered in the beginning so that everybody is aware of this later on. बाद में ये embarrassment ना हो कि मैंने इतने पैसे मांगे थे या आपने दिए नहीं होते. टू गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल, देखिए, हर क्वार्टर में या फिर हर साल कोई कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट बनाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है ना. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी शेयर्स यू होल्ड, तो ये एक प्री रिटन फॉर्मूला है कि आप जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको पता है कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो आपको डिविडेंड मिलेगा और इतना डिविडेंड मिलेगा. तो देयर इज नथिंग टू बी आर्गुमेंटेटिव अबाउट और नथिंग टू बी वरीड अबाउट. लेकिन इस क्रिएटिव मामले में ये थोड़ा दैट देयर इज अ फाइन लाइन देयर. सो
in the past also people have had tremendous amount of success, by investing just a few, $100,000. लेकिन जब उनको सक्सेस मिली तो उन्होंने on their own they have distributed the money to the people who have contributed. But it's a personal choice. It's frankly Guneet's choice and frankly Kartiki's choice whether to do it or not, if they want. And frankly, I don't know, डॉक्यूमेंट्री की वजह से आपको कितने पैसे मिलेंगे पूरी दुनिया में मुझे नहीं पता, क्योंकि it's not like a Mission Impossible or a or a Game of Thrones that they're going to earn in millions, right? So that's not going to happen. And I also feel that यार देखो at the end of the day अगर कोई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और उनका डेफिनेटली एक निजी कहीं ना कहीं एक फायदा हो सकता है with the standing in society as filmmakers, and Oscar is no small deal, but let me also say that they are the guys who came in and decided to tell this story, right? But it's a very hard argument to make because the other side of this is that जिस कहानी को लेकर आपने अपने सक्सेस को बांधा है, as I said some time ago, the argument here is that are we exploiting? Because मुझे याद है जब मैं मीडिया स्कूल में थी, मुझे आज तक याद है, I took a photo of a really beautiful beggar child on the street, और मेरी जो डिपार्टमेंट हेड थी, उन्होंने कहा कि दो चीजें यहाँ पर, क्या आपने परमिशन ली इनकी फोटो लेने से पहले? तो मैंने कहा बिल्कुल, वो तो मेरे कैमरे के अंदर देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कल को मानो तुम लोग ये फोटो बेच दिया और तुम्हें इस फोटो के मिलते हैं से 1 लाख रुपए, तो क्या इन 1 लाख में से तुम 1 लाख पूरा उनको दोगे क्या? And that was such a great question, because is it the artist or is it the, or is it the muse, that deserves this? And it's just something that I feel is worth talking about. And, ये हमें हर point पर decide करना पड़ेगा कि what is the right thing to do, and I'm sure that this is कहीं ना कहीं हर filmmaker के जहन में ये घूमता है कि हमने जिनकी कहानी आप तक पहुंचाई है, जिस लाइट में पहुंचाई है, क्या हम उनके साथ सही कर रहे हैं कि नहीं? Anyway, for right now, of course, they're saying that the claims are untrue, and that will make us move on. We have time for one more story, Sachin. Just one more. हो सकता है? Yeah. All right. आज की तारीख जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 अगस्त है, एंड आई विश 2 दिन पहले मैं विश करी थी कि आज के दिन मैं हिमाचल में होती यार, बिकॉज अगर मैं हिमाचल में होती तो मुंबई शहर में होता था अक्सर जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ी तो कह देते कि गवर्नमेंट ने आपसे कह दिया कि छुट्टी ले लो। अनफॉर्चुनेटली, as you know, this year Himachal Pradesh has had a terrible monsoon, जिसकी वजह से there's been an unprecedented flooding. तो इस माहौल में जब एक सर्कुलर जब व्हाट्सएप पर आता है ये कहते हुए कि गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि 17 तारीख को सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए जाएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स इट्स साइंड एंड डेटेड शिमला वगैरह वगैरह लिखा गया है, एंड इट्स बीन सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप। इसकी वजह से a lot of people have actually not sent their kids to school today. What is the actual हाल of Himachal Pradesh at this point? बम्बई में बैठ के हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, we may not know. But in case you're there and in case for whatever reason you could go to school, आपने सर्कुलर देखा, आपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा, बच्चे खुश, आप थोड़े से परेशान कि बच्चे घर पे हैं. But the truth is that this is actually fake. And that again, scares me because at the end of the day, अगर आप एक ऐसा न्यूज जहां पर बच्चों के इट्स नॉट अ बिग डील, एक दिन की छुट्टी ही मान लो, लेकिन I just feel the repercussions of this because of fake news are going to be multiple. कल जाकर किसी भी चीज को हम, how does a common man even identify? The first thing you'll do is of course call the school, I'm assuming, और चेक करें. लेकिन अगर माँ बाप के पास अगर टाइम नहीं हो, अगर बच्चों के पास बच्चों का फायदा हो रहा हो, I don't know, I want to give the kids a holiday, but I feel like it's not a great precedent to set. क्या बोलते सचिन? पहले तो एब्सोल्यूट एम्पैथी विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि कल 16 अगस्त के दिन जो हमारे पास खबरें आ रही थी तो वो बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाली वीडियोस और खतरनाक वीडियोस थे, और कम से कम 50 या 60 लोगों की मृत्यु हुई है वहाँ। तो देखिए, इतना सीरियस मामला है और इसमें अगर आप फेक न्यूज़ चला रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो इट इज एंड पेरेंट्स आर वल्नरेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी फैमिली होगी वो वल्नरेबल होगी, तो ये बात हमें याद रखनी होगी कि क्या हम इस समय फेक न्यूज़ चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। एक दूसरी बात यह है, अगर आपके पास
ये बम्बई में भी हुआ है काफी सारे बार। बॉम्बे में फ्लडिंग हर साल होती है, तो हर साल यही एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या स्कूल्स जो है वो बंद रहेंगे। तो सी नाउ वी हैव सो एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया डिवाइसेस, तो ऑल दैट पेरेंट्स हैव टू डू इज जस्ट कॉल अप द स्कूल एंड फाइंड आउट कि ये सच बात है या नहीं। But yeah, I mean, you're absolutely right. I mean, this is just exploitative to the extent that it is disgusting. क्योंकि आज आप स्कूल के बारे में फेक न्यूज चला रहे हैं, कल और किसी के बारे में फेक न्यूज चलाएंगे, जब पूरा पूरा जो स्टेट है, पूरा राज्य जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। और आपको सिर्फ मुझे गुस्सा इसीलिए आता है कि आप देख रहे हैं कि पूरी आपका पूरा शहर जो है वो पानी के अंदर है, लेकिन आप फेक न्यूज फैलाने में टाइम बर्बाद करें। Whew. We started off with some happy news and then we've ended with some anger. This is a good podcast. I love it. Thank you so much. Emotion से भरा हुआ हमारा podcast. कभी हम खुश हैं, कभी romance है, कभी drama है. And today's episode was just that. You know, there was cricket and there was romance and there was a fake marriage and then there was, something that made you angry. My God, it was an action filled episode. But thank you so much, Sachin, as always, हमसे बातें करने के लिए. We will be back अगले हफ्ते on WhatsApp University झकास या बकवास. In the meantime, अगर आपके पास ऐसा कोई भी न्यूज आए, एंड फेक न्यूज कभी ये अनाउंस नहीं करता कि वो फेक है, याद रखेगा. सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल. बट इफ यू एवर हैव अ घंटी, अपने शाहरुख खान ने कहा था कि उसको देख के घंटी बजती है. फेक न्यूज को देखकर अगर आप बज रही है तो आप हमें अपने व्हाट्सएप्स या फिर अपने ट्वीट्स भेजेगा जरूर. आई एम रोटॉक्स ऑन x.com या ऑन Instagram. You can find me there. Sachin Kalbag on Twitter. And this podcast is brought to you by HT Smartcast, the home of the best podcasts in the country. Thank you so much, Sachin, and I'll see you next week. Thank you so much, Rohini. Have a great weekend ahead. Bye-bye. Bye-bye.